Hello, my dear students. How are you? I hope you will fit and fine. I am over here with your subject Social Science Class 9th NCERT Geography Chapter number 2nd Part 4. So let's start now. Today we will discuss about Peninsular Plateau, प्रायद्वीपीय पठार. The Peninsular Plateau is tabled land composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसका आकार कैसा है? टेबल लैंड, मेज के जैसा. एंड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, और ये बना किससे है? पुराने क्रिस्टल से. एग्नियस, अग्नेय, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक को कहते हैं रूपांतरित चट्टानें. ठीक है, तो क्रिस्टल, अग्नेय और रूपांतरित शैलों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है. इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोदवाना लैंड. आपने पीछे भी पढ़ा था, गोदवाना लैंड का कुछ हिस्सा क्या हो गया? ब्रेक हो गया था. ठीक है, तो इसका भी निर्माण किससे हुआ है? गोदवाना लैंड के टूटने के एवं ड्रिफ्टिंग टू द गोदवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास. ठीक है, उसके टूटने से, गोदवाना लैंड का जो हिस्सा था उसके टूटने से ये ओल्डेस्ट लैंड मास पार्ट बना. ठीक है, प्राचीनतम भूभाग का एक क्या है? ये हिस्सा है लैंड मास, ओल्डेस्ट. द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज. इसमें बहुत ही चौड़ी और शैलो वैलीज है. एंड राउंडेड हिल्स, और पहाड़ियाँ कैसी हैं? राउंडेड. दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू. और ये जो प्लेटू है इसको कितने डिविजन्स में रखा गया है? 2. वन इज सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड इज डेक्कन प्लेटू. द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू lying to the north of the नर्मदा रिवर. पेनिनसुलर प्लेटू का वो हिस्सा जो किधर पड़ता है? नर्मदा नदी के उत्तर में, नॉर्थ इन ऑफ द नर्मदा रिवर, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू. मालवा प्लेटू के मुख्य भाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है. इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड. इसको मध्य की हाईलैंड, उच्च भूमि कहा जाता है. द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड. जो विंध्या की रेंज है उसको किसके द्वारा बाउंड किया गया है? सेंट्रल हाईलैंड के द्वारा. ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट. ओके, तो दक्षिण में सेंट्रल हाईलैंड के द्वारा बाउंड किया गया है और नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में अरावली हिल्स के द्वारा. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. Okay, the further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. जैसे जैसे ये पश्चिम की तरफ बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है? ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान. तो राजस्थान का सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट है, धीरे धीरे ये उसमें मर्ज हो जाता है, मिल जाता है. द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन, नेमली द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन. इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं. Thus,
इंडिकेटिंग द स्लोप। इस प्रकार इस क्षेत्र का ढाल कैसा है, स्लोप कैसा है, उसको भी दर्शाती है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट। जो इसका सेंट्रल हाईलैंड है, मध्य का उच्च भाग है, वो कैसा है, वाइडर इन द वेस्ट, पश्चिम में चौड़ा है, बट नैरोअर इन द ईस्ट, और पूर्व में कैसा है, सकरा है। द ईस्टवर्ड सेक्शन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड। जिसका ईस्ट वर्ड विस्तार है, मीन्स पूरब की तरफ का विस्तार है, उसको क्या कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं, एंड बघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। और जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो इसके और आगे के विस्तार को दर्शाता है, एंड ड्रेन्ड बाई दामोदर रिवर। और यहाँ कौन सी नदी बहती है, दामोदर नदी बहती है। द डेक्कन प्लेटू इज ट्रेंगुलर लैंडमास। डेक्कन प्लेटू का आकार कैसा है, ट्रेंगुलर, त्रिभुज के आकार का। दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। जो किधर है, नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, while the Mahadev, the Kaimur Hills and the Maikal Range form its eastern extension. ओके, तो इसके ब्रॉड के आधार पे जो बेस है इसका नॉर्थ का, तो उधर कौन सी रेंज है, सतपुरा रेंज फ्लैंक्स, इसका विस्तार है। वाइल महादेव, कैमोर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। ये जो क्षेत्र है, ये रेंज है, ये इसके पूर्वी विस्तार में। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। जो फिजिकल मैप है भारत का, उसमें इन हिल्स और इस रेंजेस को लोकेट करिए, दर्शाएं। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। जो डेक्कन प्लेटू है ये पश्चिम की तरफ कैसा है, ऊंचा है, और धीरे 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 पूरब की तरफ कैसा होता जाता है, जेंटली, स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, locally known as the Meghalaya and Karbi along Plateau. ओके, तो इसका जो एक विस्तार है, एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू, इस प्लेटू का इज विजिबल, आप देख सकते हैं, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। मीन्स इस पठार का जो एक विस्तार है वो आप उत्तर पूर्व में दे सकते हैं, जिसको लोकली नोन एज मेघालय, जिसको स्थानीय तौर पे मेघालय एंड कार्बी एंड लॉन्ग प्लेटू के नाम से जाना जाता है। इट इज़ सेपरेटेड बाई फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। इसको बाई फॉल्ट, एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग कर दिया गया है या अलग हो गया है। 3 prominent hills range from the west to east। इसकी जो प्रमुख 3 हिल्स की रेंजेस हैं पश्चिम से पूर्व, आर द गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। ये 3 प्रमुख रेंजेस हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। और इन्हीं रेंजेस के कारण, गारो, खासी, जैंतिया, इन्हीं के कारण मेघालय में सबसे अधिक, वर्ल्ड की सबसे अधिक वर्षा होती है। द नेम इज चेरापूंजी। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। तो जो वेस्टर्न घाट है वो इसके पश्चिमी बॉर्डर को, किनारे को दर्शाते हैं, और ईस्टर्न घाट इसके ईस्टर्न कोस्ट को दर्शाते हैं। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो जो इसके पश्चिमी घाट हैं वो किसके समानांतर हैं, पश्चिमी तट के समानांतर। दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेज ओनली। और ये निरंतर इसके समानांतर चलते हैं, और इनको कैसे क्रॉस किया जाता है, थ्रू पासेज ओनली, पास के द्वारा।
लोकेट द थाल, भोर एंड द पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। जो भारत का फिजिकल मैप है उसमें थाल, भोर, पाल घाट्स एंड इनको दर्शाएं, इनको दिखाएं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। जो इसके पश्चिमी घाट हैं वो पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, हाई है, ऊंचे हैं। दियर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई का औसत है, एलिवेशन है, वो 900 से 1600 है, एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट का कितना है, 600। तो इसका मतलब ये जो इसके पूर्वी घाट हैं उनकी अपेक्षा जो पश्चिमी घाट है वो अधिक ऊंचा है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू नीलगिरी इन द साउथ। इनका विस्तार महानदी से लेके साउथ में नीलगिरी तक है। दिस इज नीलगिरी। द ईस्टर्न घाट आर डिसकॉन्टिन्यूट। और इसके जो पूर्वी घाट हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, मीन्स निरंतर नहीं है, एंड इरेगुलर, अनियमित है, एंड डिसकनेक्टेड बाई रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो बंगाल की खाड़ी से नदियाँ निकलती हैं, इन नदियों ने इसे क्या कर दिया है, डिसकनेक्ट, इरेगुलर कर दिया है। द वेस्टर्न घाट काज orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slope of the ghat. Okay, the western ghat cause orographic rain. इन घाट्स में कौन सी वर्षा होती है, orographic मीन्स पर्वतीय। by facing the rain bearing moist, ठीक है, जो वहाँ से हवाएं उठती हैं उसमें क्या होती है, नमी होती है, एंड रनिंग अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट। जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं उन घाट से उठने वाली हवाओं से टकराने के कारण ये वर्षा होती है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाई डिफरेंट लोकल नेम्स। जो पश्चिमी घाट हैं उनको डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है स्थानीय तौर पे। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इनकी जो ऊंचाई है पश्चिमी घाटों की, ये उत्तर से दक्षिण में धीरे धीरे क्या होने लगती है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, बढ़ने लगती है। द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाईमुडी। और जो कुछ ऊंची चोटियां हैं उनमें शामिल है अनाईमुडी, हाइट है 2695 मीटर्स, एंड द दद्दा बेटा 2637 मीटर्स, महेंद्रगिरी 1501 इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ये कुछ ऊंची चोटियां हैं ईस्टर्न घाट्स की। शिवराई हिल्स एंड जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ये पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कौन कौन सी, शिवराई हिल्स एंड जावड़ी हिल्स। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन। भारत के मैप में तो बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है उदगमंडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी, जिसको विशेष तौर पे ऊटी के नाम से जाना जाता है। इसको भारत के फिजिकल मैप में लोकेट कीजिए। एंड द कोडई कनल, ठीक है, इन प्लेसेस को आपको क्या करना है, भारत के फिजिकल मैप में इंडिकेट करना है, पता करना है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू का एक डिस्टिंक्ट फीचर है, विशेष गुण है, वो क्या है, ब्लैक सॉइल एरिया। यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, नोन एज डेक्कन ट्रैप, जिसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। और ये कैसा है, वोल्केनिक ओरिजिन है, मीन्स इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वोल्केनोस से। हेंस द रॉक्स आर एग्नियस। इसलिए यहाँ जो चट्टानें पाई जाती हैं, रॉक्स है, वो कैसी हैं, एग्नियस। एक्चुअली
दीज रॉक्स हैव डेनूडेड ओवर टाइम। वास्तव में ये जो शैल है इनका समय के साथ क्या हुआ है, अपर्दन हुआ है, डेन्यूडेड ओवर टाइम, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, और यही कारक है काली मिट्टी के निर्माण में। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट मार्जिन्स। जो अरावली हिल्स हैं वो कहाँ हैं, पश्चिमी एंड उत्तर पश्चिमी किनारों पे, किसके, पेनिनसुलर प्लेटू। अरावली हिल्स प्रायद्वीपीय पठार जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम के किनारे पर स्थित है। दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। ये कैसी हैं, कैसी हैं, हाईली एरोडेड मीन्स अपर्दित होने वाली, कटने वाली, एंड एज ब्रोकन और खंडित, टूटी हुई मीन्स एक टुकड़ा फिर एक टुकड़ा ऐसे करके ब्रोकन हिल्स हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात टू दिल्ली